तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 2025। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई सालों से पूछा चुके हैं, आंसर के साथ बताऊंगा मेरे भाई। पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध ज्ञात कीजिए। आप अगर आप पढ़ने चाहते हो तो आप स्वयं देख सकते हैं मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है। लगातार ये 4-5 सालों से पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज आप निश्चिंत रहिए, आपको आंसर के साथ बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सटीक से सटीक जानकारी मिलने वाली है यार। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बायोसेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। बायोसेवर्ट के नियम किससे कहते हैं तथा इसका व्यंजक लिखिए। पूरी जानकारी मिलने वाली है। हम बता रहे हैं मेरे भाई कि वीडियो क्लिक कर दिया गया है, तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल या लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है। F/L बराबर U0/2πI1I2/R के लिए सूत्र, ये भी आपको आंसर के साथ बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए बात करता हूँ पहला आंसर क्या जगह भाई। आंसर पहले नंबर क्वेश्चन क्या जगह, देखिए प्रतिवर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। अभी तो आपको इतना लिखना है आगे, इसके बाद अभी पूरा और बाकी है, देखते तो रहिए यार। तो क्या लिखना है, प्रतिवर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखना है कि एक, ठीक, करना क्या भाई, लिखना है एक, ठीक, एक पूर्ण साइकिल लिखना है आपको। यहाँ पर एक पूर्ण साइकिल लिखने के बाद आपको लिखना क्या है, एक पूर्ण साइकिल के लिए I² का माध्य औसत मान। ठीक, फिर इसके बाद आपको केवल इतना छोटा सा एक सूत्र याद कर लेना है। ठीक, I² है ना, ऊपर ऐसे लगा के 1/, यहाँ पर क्या करना है, T लिखा है। ठीक है भाई, 1/, क्या लिखा है, 1/, आपका लिखा है T। ठीक, फिर क्या लिखा है, समाकलन निशान है, जीरो से लिमिट कितना है, T है मेरे भाई। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, I² × dt। ये चीज़ आपको केवल रख लेना है, बाकी सब कुछ सिंपल है। ठीक, मैं आसान करने के लिए बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है मेरे भाई। ठीक, अब आपको ध्यान देना है यार, इतने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखना है कि जहाँ, ठीक, जहाँ या तब जहाँ लिखना है I0 बराबर, सॉरी मेरे भाई, I बराबर क्या हो जाएगा, I0 है ना, I0 साइन, है ना, I0 साइन ओमेगा t। ठीक है भाई, मतलब I बराबर आपको याद रखना है, कि याद रखना है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। याद रखते हो तभी लगेगा। ठीक, आसान से आसान हो पाएगा मेरे भाई। ठीक, फिर T बराबर क्या आपको याद रखना है, T बराबर आपको रखना है 2π/ω। ठीक, अब लिखना क्या है, रखने पर। ठीक, जहाँ जहाँ हो वहाँ पर रख दो। ठीक है भाई, देखिए तो करना कुछ नहीं है, इधर स्क्वायर ऊपर ये स्लेस लगा है, इसको लगा रहे हैं तो। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो एक वैसे रख दिया। अब T की जगह पर आप क्या रखोगे मेरे भाई, T की जगह पर आप क्या रखोगे, 2π। ठीक, 2π/ω। ठीक, समाकलन निशान लग गया, जीरो से लिमिट है। अब T की जगह पे यहाँ पे रखोगे, T जब रखोगे मेरे भाई 2π है ना /ω। ठीक, अब I² लगा ना, I² की जगह आप क्या रखोगे मेरे भाई, यहाँ पर रखिए, ध्यान देखिए, I0 लिखा है, फिर ठीक साइन लिखा है ना, ओमेगा लिखा है, T लिखा है। अब पूरे क्या हो जाएगा, मेरे भाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक, इतना आपको कर देना है, एकदम वेरी सिंपल है ना, कुछ किया नहीं यार, मान रख दिया खाली, क्या जहाँ जहाँ जो कुछ था वो मैंने मान रख दिया। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या मेरे भाई, ठीक, अब ये जो ओमेगा है ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा अपान कितना हो जाएगा, 2π। ठीक है भाई, यहाँ लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो से लिमिट 2π/ω। ठीक, अब आपको करना क्या है, इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I0², ठीक, sin² ओमेगा है ना, sin² ओमेगा t हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक है भाई, इतना आपको कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है भाई, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ध्यान देना है, I² है ना, I² इधर ऐसे रहना दीजिए। ठीक, ओमेगा लिखा है /2π। अब इसमें देखिए कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट मेरे भाई आपका क्या है, I0 है ना, स्क्वायर आपको बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, जीरो से लिमिट कितना मेरे भाई, जीरो से लिमिट हो जाएगा 2π/ω। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा sin² ओमेगा t इंटू dt। ठीक है भाई, इतना आपका बचा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि sin² बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, sin² बराबर होता है 1 - cos 2t/2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर वही सूत्र लग जाएगा मेरे भाई, ओमेगा अपान क्या हो जाएगा 2π। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, फिर लिमिट अभी वही लगा रहता है मेरे भाई, लिमिट कितना, जीरो से लिमिट 2π/ω।
ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर जो ओमेगा टी लिखा है, इसका सूत्र क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वन माइनस कोस, ठीक, 2 ओमेगा है ना, 2 ओमेगा टी, मतलब वो है 2 ओमेगा टी बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, और लग जाएगा ब्रेकर इनटू क्या हो जाएगा डी टी। ठीक, इतना कर देना है, इतना वेरी सिंपल है, इसमें कुछ किया नहीं है, अभी कुछ किया नहीं मेरे भाई। ठीक, फिर क्या लिखना है आपको, आई स्क्वायर लिख देना है आगे, ठीक, इंटू ओमेगा अपान 2 पाई। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको लिमिट रख देना है। अब लिमिट रखने के लिए अब आपको ध्यान देना है, अब यहाँ से आपका सारा खेल शुरू हो रहा है मेरे भाई। करना क्या है, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, तो इसको भी हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं। ठीक, इसे समझे नहीं, 2 जो है अंदर है ना, इसको बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट निशान लगा दिया। अब अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, अंदर आपको करना क्या है, 1 का अगर डी टी के सापेक्ष अगर अवकलन मतलब अवकलन करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस। ठीक, अब कॉस भाई, कॉस का अवकलन करता है, कॉस करता है साइन एक्स, है ना, साइन तो होता है ना, तो यहाँ पर कॉस का हो जाएगा मेरे भाई साइन हो जाएगा। ठीक, साइन 2 ओमेगा टी, है ना, इतना कर दिया मेरे भाई, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लिमिट 2 पाई अपान ओमेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है यार कि 1 का अगर आप करते हो तो टी डी टी सापेक्ष टी हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा करते हो तो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा बटे, और जो यहाँ पर 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना मेरे भाई, समझ गए ना मेरे भाई। तो अब आपको करना क्या है, केवल लिमिट रख देना है बस, है ना। तो ये लाइन आपको चाहे याद कर लो, याद ना करो तो समझ लो, करना कुछ नहीं यार, इसको 1 का करते हो तो डी टी सापेक्ष तो टी हो जाएगा। ठीक, कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे का हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, मतलब 2 ओमेगा, इतना आपको कर देना है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ का जगह आई स्क्वायर नॉट, है ना, बटे 2, है ना, फिर क्या लिखा है मेरे भाई, इधर क्या लिखा ओमेगा बटे का हो जाएगा 2 पाई। ठीक, अब ये 2 पाई बटे ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो से लिमिट 2 पाई बटे ओमेगा। तो एक बार इसके जगह पर आपको ये रखना है, फिर इसको लिमिट रखना है। ठीक, अपर फिर माइनस लोअर। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा, भाई जैसे टी की जगह ये रखा माइनस, फिर यहाँ जब इसके यहाँ टी की जगह आप जीरो रखे तो सब मूल्य पूरा का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिख दो यार, डायरेक्ट हो जाएगा कितना मेरे भाई 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, है ना, 2 गोले क्या लिखा ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक, गोले 2 पाई बटे ओमेगा, और किसके बराबर है, चल रहा है आई स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये आपको चल रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ कट रही है उसको काट दो मेरे भाई, जैसे 2 पाई कट गया, है ना, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो आपका बचा क्या मेरे भाई, आपका आई नॉट स्क्वायर बटे, है ना, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 किसके बराबर था, आई स्क्वायर के बराबर। ठीक बच्चा, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना मेरे भाई कि जब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा, जैसे कि आपका आई का मान हमें निकालना है, आई का मान। ठीक, आई का मान जब आपको निकालोगे, आई आर एम एस का मान निकालोगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा आई स्क्वायर नॉट, है ना, जैसे आई स्क्वायर नॉट का हो जाएगा बटे 2, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आपका आंसर हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आई नॉट, है ना, बटे √2। ठीक मेरे भाई, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई आर एम एस। ठीक, इतना हो जाएगा। इतने बाद आपको इतना कर देना बस। अब मान लिया, ठीक है, क्या लिखा है, प्रतिरोधी धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आया आपका, आई आर एम एस बराबर कितना निकल के आया, आई नॉट बटे √2। ठीक, अब मान लिया, लिखना क्या है मेरे भाई, जैसे कि माना क्या, माना आई नॉट बराबर, जो आई नॉट बराबर क्या था दे दिया गया मेरे भाई, आई नॉट बराबर आपको दिया गया है 10√2। ठीक, तो अब इसके अगर आप हल निकालते हो, हल करोगे तो आई आर एम एस का मान कितना आएगा, तो मेरे भाई आई नॉट की जगह आपको केवल 10√2 रख देना है, बाकी तो √2 नीचे सूत्र में ही है, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी कि आई आर एम एस। ठीक है ना, तो यह कितना निकलेगा मेरे भाई 10 आ जाएगा। तो बस यही पूरा अब जाके पूरा कंप्लीट हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पर एम्पीयर लिख देना। ठीक, एम्पियर। तो मेरे भाई ये आपका जो पहला क्वेश्चन डेरिवेशन था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इतना करते हो आराम, देखिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा क्लियर। ठीक, मैंने जो जो चीज़ें बताई याद करेंगे उसको याद कर लेना। बाकी कोई दिक्कत है, कुछ भी चीज़ प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कर देना। अगर समझ नहीं आ रहा तभी कमेंट कर देना है, ताकि हम कल फिर से वीडियो ले आएँ। ठीक, कोई निश्चित यार पैसा तो लग नहीं रहा तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर डेरिवेशन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसको आपको डेरिवेशन के साथ बिल्कुल आसान, बहुत बेधड़क, बहुत जानदार तरीके से बताएंगे भाई। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, डालना है बायो सेवर्ट का नियम। फिर उसके अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर आपको ये लिखना है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ नियम। अभी तो डेरिवेशन देखो, तो यार डेरिवेशन देखो सबसे ज़्यादा जरूरी। ठीक, तो किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसका कैसे डेरिवेशन करना है वो देखते रहिए। आपको करना क्या है, चित्र बनाना है। ठीक, एकदम ऐसे चित्र एक्यूरेट बनना चाहिए मेरे भाई। यहाँ ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है बी है, डेल्टा एल है, आई है, थीटा है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आर। फिर यहाँ पर लिखना क्या भाई, यहाँ पर लिखना है नंबर 1 लिख दिया। ठीक, अब नंबर 1 लिखना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक,
कहना क्या है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी कामा चालक लिखना, ठीक है भाई, जैसे कर रहा हूँ ऐसे बिल्कुल देखते रहिए। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रभावित धारा, चालक में प्रभावित, क्या लिखा मेरे भाई, चालक में प्रभावित, है ना, चालक में प्रभावित धारा, ठीक, प्रभावित धारा आई, ठीक, आई के अनुक्रमानुपाती, मैंने क्या बोला, धारा आई के अनुक्रमान, है ना, अनुक्रमानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, इतना कर दिया मेरा, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। इसके बाद आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे क्या लिखना है कि डेल्टा बी, ठीक है भाई, डेल्टा बी जो है, ध्यान देना भाई, क्या लिखा है, डेल्टा बी जो अनुक्रमानुपाती का निशान ये होता है और किसके होता है, आई के, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, और समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण आपका फर्स्ट बन गया, ठीक। अब आपको करना क्या भाई, लिखना है समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई, ठीक। यहाँ पे लिखना है भाई, लिखना है आपको चुंबकीय, है ना, चुंबकीय क्षेत्र चालक, ठीक है। फिर क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं बी से, जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं डेल्टा बी से, ठीक। और क्या लिखा है, अनुक्रमानुपाती निशान ये होता है, और क्या लिखा है, डेल्टा एल, डेल्टा एल आपको लिख देना है, ठीक, इतना कर देना है। तो इसके बाद फिर क्या लिखना है, तीसरा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण आपका तीसरा बन जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा बन जाएगा समीकरण आपका तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र, मतलब तीसरा नंबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के, ठीक। तो साइन थीटा का हो जाएगा। ये समीकरण आपका कौन सा तैयार हुआ, समीकरण आपका ये चौथा तैयार हुआ, देखते रहिए, बहुत आसान है, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या भाई, यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है, चौथा नंबर लिखना है चुंबकीय क्षेत्र बिंदु बी की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई। तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं डेल्टा v से, जी हाँ दोस्तों। फिर क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, व्युत्क्रम लिख दिया, ठीक। फिर r के वर्ग कह रहा है, ठीक। तो r के वर्ग मतलब क्या होता है कि 1/r², जी हाँ दोस्तों। अब ये आपका कौन सा समीकरण तैयार हो गया, समीकरण आपका पांचवा तैयार हो गया, ठीक। अब इन सभी समीकरण को करना क्या है, लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, है ना, ठीक है भाई। ये समीकरण सेकंड है, ध्यान देना मेरे भाई, मैं गलती से बोल दिया, समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण थर्ड है, समीकरण फोर्थ है, ठीक। तो यार ध्यान देना, जल्दी में बोल दिया, ठीक। ये समीकरण थर्ड है, ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाई मिस्टेक, माफ़ करना। यहाँ क्या यहाँ पर क्या है, ये समीकरण सेकंड है, ठीक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट, है ना, तथा सेकेंड व थर्ड और फोर्थ, हाँ मतलब चौथा, है ना, समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तुलना करने पर, क्या लिखना है भाई, यहाँ पे लिखना क्या है, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, ठीक। ठीक है भाई, अब आपको ध्यान देना है, हर समीकरण में देखिए मेरे भाई डेल्टा बी कॉमन मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, डेल्टा बी लिख दिया, ठीक। और समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती निशान लिखा है, अनुक्रमानुपाती निशान लगा दिया, ठीक। और फिर क्या लिखा है मेरे, लिखा क्या है, ऊपर लिखा है, पहले समीकरण में लिखा है आई लिखा है, दूसरे समीकरण में क्या लिखा है, डेल्टा एल लिखा है, डेल्टा एल कर दिया। फिर तीसरे समीकरण में क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है मेरे भाई, तो साइन थीटा कर दिया, ठीक। और फिर बटे में क्या लिख दिया, r² का लिखा है कि चौथा समीकरण जो है उसमें क्या लिखा है, r², ठीक। इतना कर दिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, डेल्टा बी तो आपको वैसे रहेगा, चलिए कोई बात नहीं यार, ठीक। इतना करने के बाद मैंने करना क्या आपका, जब ये समानुपाती निशान जो ये अनुक्रमानुपाती का नाम निशान हटाते हो ना, तो यहाँ पर नियतांक जुड़ेगा u0/4π, ठीक। सारा के लिए सी का है मेरे भाई, यहाँ पे जुड़ जाएगा u0/4π, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आई, मतलब अंदर वाला वैसे हो जाएगा आई डेल्टा एल, ठीक, डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई r², ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा बी बराबर या बी बराबर समझ सकते हो आप, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा u0/4π आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम है भाई, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है भाई, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो लेते ही होंगे, नहीं समझ में आ रहा तो इसी वीडियो को थोड़ा और अच्छे से देखना, ठीक। मतलब इसी वीडियो की बात करते हैं कि u0/4π का मान कितना होता है, तो ये भी आप समझ लीजिए मेरे भाई, इसका मान होता है 10⁻⁷, ठीक। तो ये चीज़ आपको जरूर याद करना है कि u0/4π का मान कितना होता है, तो 10⁻⁷,
ठीक, कंप्लीट। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर डेरिवेशन क्या है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, देखिए ये समांतर एक, समांतर दो, दो समांतर हैं, समांतर दो आमने सामने के, जो सामने सामने हो समांतर समान अंतर पर हो। ठीक, तो यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो D से लिखा जाएगा। ठीक, तो इसको लगाने से पहले हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, वो सूत्र आपको याद करना है, B बराबर U0/4 ठीक है भाई इंटू 2I1 बटे D, ये सूत्र से लगेगा। ये सूत्र अगर आप लगाते हो, इस सूत्र का प्रयोग करते हो ना, जल्दी लग जाएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना क्या है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं यार, अगर ये क्वेश्चन ये जो बता रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपको बता रहा हूँ समांतर धारावाही चालकों के बीच वाला क्वेश्चन, अगर ये आपको आ रहा है तो इसको मत देखो, यहीं छोड़ के चले आओ, लेकिन नहीं आ रहा है तो देख लो। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको आता है तब भी देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नॉलेज अलग तरीके से मिलने वाला है। ठीक, यहाँ क्या लिखना है, सेकेंड चालकों, ठीक, सेकेंड चालकों पर, ठीक है भाई, सेकंड चालकों पर पहले चालक के कारण, ध्यान दीजिए मेरे भाई, पहले चालक के कारण, ठीक, पहले चालक के कारण, इतना कर दिया। ठीक, अब पहले चालक के कारण तो सूत्र यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर है ना, F बराबर I2BL sin थीटा, ठीक है भाई, I2BL sin थीटा, इतना कर देते हो। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है, तो F का भाई वैसे रहेगा, I2 क्या हो जाएगा, I2 तो I2 हो जाएगा ऐसे। अब BL आपका, चलिए वैसे रहेगा। अब साइन थीटा है ना, ध्यान रहे भाई, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, 90 अंश क्योंकि हो जाएगा समांतर है। ठीक, तो साइन 90 अंश मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो 1 से चाहो तो गुणा कर दो, करो तो भी वही इतना आएगा, तो गुणा ना करो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि आप समझदार हो गए, समझो। ठीक, तो इससे गुणा करो तो भाई वही तो आएगा ना, I2BL। चलिए समझ गए होंगे यार। अब क्या करना है मेरे भाई, F बराबर, इसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है F बराबर, ठीक, क्या करना है भाई, I2 आपका वैसे रहेगा। ठीक, अब जो है ऊपर लिखा हुआ है वही B का मान लिख देना है, क्या लिख देना है कि U0/4 ठीक इंटू 2I1 है ना, 2I1 बटे D। और इधर क्या लिखा है भाई, इधर लिखा है L। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जहाँ L बराबर, ठीक, जहाँ L बराबर 1 हो तो माना गया। ठीक, जहाँ L बराबर 1 हो तो, ठीक, तथा क्या लिखना है, R बराबर D, मतलब D को R भी लिख सकते हैं, R को D भी लिख सकते हैं। मैंने पहले बोल दिया दूरी मतलब वही, R मतलब वही दूरी। ठीक, तो F बराबर करना क्या है भाई, ठीक, यहाँ पर क्या करना है, U0/4 को थोड़ा आगे लिखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक, फिर क्या लिखना है, 2I1 लिखा है, ठीक, I2 के पीछे कर दिया। ठीक है भाई, अब बटे क्या करते हैं, D की जगह क्या लिखते हैं, R लिख देते हैं, और L की जगह पर लिख देते हैं एग्जैक्ट भाई, एक लिख दिया। ठीक, L की जगह पे फिर क्या करना है भाई कि F बराबर क्या हो जाएगा, U0/4 ठीक इंटू क्या हो जाएगा 2I1 I2 बटे क्या हो जाएगा R। ये आपका क्या था मेरे भाई, ये आपका दो समांतर धारावाही चालकों के, मैंने क्या बोला कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल मतलब फोर्स F का है ना, यही स्थापित है ना, स्थापित हुआ मेरे भाई। इतना ही करना था और कुछ नहीं। ये I क्या है, I1 धारा है, I2 धारा है, मतलब पहली धारा दूसरी धारा। R क्या है, त्रिज्या मतलब दूरी दोनों क्या है। ठीक, इसका मान मैंने बता दिया है। F क्या है, बल है। बस इतना ही करना यार, इससे आसान और क्या ही मिलेगा। ठीक, आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है, कुछ प्रकार भी कोई प्रकार कैसी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। बाकी कैसी वीडियो लग रही है तो वो भी कमेंट कर देना है। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।